फ्रेंड्स, और बिशु जो है खेलने जा रहे हैं बैडमिंटन। निराला पार्क के पास में ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेलते हैं। और इनको पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। उस दिन उन्होंने मेरे साथ गन्ने का रस पी लिया था स्कूल से लौटते समय, और ये कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको तभी से प्रॉब्लम हो गई है। हम और पुच्चू जो हैं, हम देखिए हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये प्री मैच्योर हुआ है, तो इसके अंदर अभी भी वो चीज़ है कि कम है इम्यूनिटी पावर। और यहाँ मेरे गेहूँ जो है मैंने बंद करके रखे हैं। आज कभी कभार उधर बारिश हुई थी, तो मुझे डर लगता है रात में कहीं बारिश ना हो जाए, तो फिर मैं बहुत अच्छे से इसको वो करके रखती हूँ, कहीं गीले ना हो जाए। ये वाली जो पन्नी जो है, ये तो मतलब वाटरप्रूफ है, पानी नहीं जा सकता इसमें। तो फिर अभी धूप निकलेगी तो मैं इसको फिर स्प्रे फैला दूँगी। फिर चाय बन गई है, मैं चाय पीने जा रही हूँ। लोगों को दूध दे दिया है मैंने। आज हम लोग वॉक के लिए नहीं गए हैं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। मुझे हाथ पैर में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा था, इस वजह से नहीं गए। भैया राम दरबार कितने की है? वो भी अलग अलग रेट है। इधर जो रखे हुए हैं वो उसमें 2500 के भी हैं, 1200 के भी, 1500 के भी। जरा दिखाएंगे आप? हाँ। तो मुझे जो है भैया वो मेरी पैक कर दी आपने? अच्छा ठीक ठीक, अभी भी तो ये जो है मूर्ति पसंद आ रही है मुझे, लेकिन वहाँ इन लोगों को फॉरेन में ही ये लोग सेटल होंगे, तो ये लोग ले जा नहीं सकते ज़्यादा भारी चीज़। तो मैं चाह रही हूँ कि हल्की भी हो, और भगवान जो है हमेशा ही इन लोगों की मदद करे हर खुशी और दुख में। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों के दिए हुए भगवान इन लोगों के साथ में रहेंगे, हमेशा आशीर्वाद देंगे। तो ये मैंने मूर्तियाँ पसंद करी है, इनमें से मैं देखती हूँ कि मैं कौन सी देती हूँ फिर, क्योंकि रेंज भी देखनी पड़ेगी। मैं पैसे थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकर के आई हूँ। और ये देखिए राम दरबार, ये तो छोटे हैं भैया, कितने के ये 600 रुपये के। और बहुत छोटे, मुझे बड़े भी मिल जाएंगे, रखे हुए हैं सब। बड़े वो कितने के होंगे? वो लमसम आएंगे 4500 रुपये। हाँ वो सब है ना, कई लोग हैं ना, इसलिए ज़्यादा महंगे होंगे। तो मैंने मूर्ति पसंद कर ली है दुर्गा माँ की। ये भी मूर्ति बहुत सुंदर लग रही है, ये लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा छोटी है। ये भी अच्छी लग रही है मूर्ति सभी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा देने में थोड़ा बड़ी ही सही लगेगी, और रेंज भी मुझे देखनी पड़ेगी। तो मैंने ये वाली मूर्ति ली है। ये तो वजन है, एक मिनट, ये कितने? तो ये वाली मूर्ति दिखाती हूँ मैं, पैक हो गई है। ये मूर्ति मैंने पसंद की है, क्योंकि जिसकी बनावट जो है बिल्कुल शार्प है, नाक आँख सब नज़र आ रही है। तो मुझे ये, और मेरी रेंज में भी है, तो मुझे ये पसंद आई है। ये भैया हैं जिनकी शॉप है, अभी मैं आप लोगों को इनसे मिलवाती हूँ। देखिएगा आप लोग भी यहाँ शॉप ना, मैंने कई बार जो है मूर्तियाँ ली हैं, और बहुत अच्छा सामान इनका मिल जाता है। तो और मतलब आप आएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि जिस चीज़ को भी आप चाहेंगे, मतलब यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको पसंद ही आ जाएगा। कोई भी आइटम है, और हर तरीके का आइटम इनके पास है, हर तरह की चीज़ें इनके पास हैं, और सही रेंज भी है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली दे रहे हैं, मतलब प्राइस भी सही रखते हैं। मैं हमेशा इनके आती हूँ, तो मैं आपको मिलवा रही हूँ। गोपाल, आप ही के नाम से ये शॉप है, का नाम है? ठीक है भैया। तो आप लोग भी देखिएगा, इनकी शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ पर भगवान की मूर्ति, बर्तन बहुत अच्छे सही प्राइस में मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं चल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई हूँ, स्किन नाम है, फीड योर स्किन। तो यहाँ पे मुझे नेल पॉलिश लेनी थी, उसके लिए मैं आई थी, और ये शॉप बहुत अच्छी है। शॉप का नाम दोनों चीज़ बोल दीजिए। मैं सिंगार का कॉस्मेटिक मोहम्मद फिरोज बोल रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स इनकी शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ पर्स वगैरह सब मिलते हैं, सारे आइटम सामान जो कुछ है आप लोगों को लेना हो तो फिर देखिएगा। ज्वेलरी वगैरह ऊपर भी है, तो भैया कह रहे हैं कि आप ऊपर भी दिखा दीजिएगा, जिससे मतलब एक हिसाब से आप लोगों को लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे लेने। आप हमें ये निदा निदा मेरा ओके, तो ये जो है उनकी शॉप है, तो मैं ऊपर तक का ले रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हर तरह का आइटम मिलता है, फैशन की चीज़ें, लेडीज़ का सारे पर्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए लेकर यहाँ दिखाने लाई हूँ कि आप लोग भी इस शॉप को देख लीजिएगा। कुछ लेना हो तो यहाँ पर आकर कि पर्स वगैरह बहुत अच्छे रेंज में और सही मिल जाते हैं। ओके, तो ये है शॉप, बहुत अच्छी है, पर्स वगैरह बहुत अच्छे सही रेंज में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भतीजे की जो है शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ। शॉपिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह गई थी, तो वो ये देखिए चूड़ी, यहाँ से मैंने चूड़ी भी ली थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी मैं, तो मैं लेके गई थी, मैंने चूड़ी का लिया भी है इस शॉप पर। वैरायटी वगैरह सब बहुत अच्छी है और सही प्राइस में मिलती है चूड़ियाँ। ठीक, थैंक यू। क्या नाम आपका? फ्रेंड्स मैं निराला पार्क आ गई हूँ और यहाँ से एक राउंड लगा करके मैं चली जाऊँगी। बच्चों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अभी जो है केमिस्ट्री वाले सर ने कुछ जो है व्हाट्सएप पे सेंड किया है, और मैंने रास्ते में देखा, अभी इनको दिखाऊंगी जा कर के, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भेजी है उन्होंने। तो सर लोग भी जो है जिस चीज़ का पेपर होता है, मैं वो सर्च में है उसी चीज़ की ट्रिप दे देती हैं। अंकल नमस्ते। तो भेजती हैं चटवट या क्लास लेती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग समझा सकते हैं, क्योंकि वो लोग इसी फील्ड में इतने सालों से पढ़ा रहे होते हैं, को बहुत नॉलेज होती है। और मुझे तो साइंस तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा है, मुझे नॉलेज भी नहीं है साइंस और मैथ्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10th में थी मेरी, वो भी बहुत ज़्यादा इतनी टफ वाली भी नहीं थी। तो इसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं मम्मा को ये नहीं आता, ऐसा थोड़ी ना है। मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को हर चीज़ का। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैम ही को एक्सपीरियंस होता है या मैम ही पढ़ा सकती हैं, क्योंकि गाइड है, आपको सुनना है, बच्चा लर्न करे और क्वेश्चन आप बोलिए, तो उससे इनका पता चल जाता है कि इन्होंने पढ़ाया ढंग से। बच्चों तो पढ़ते नहीं है, विशु तो पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं सीरियसली, लेकिन वो अच्छे से उतना नहीं पढ़ते जितना
पुच्चू अगर मन लगा के पढ़ता है तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। और विशु जो है तो मतलब कुछ का कुछ भूल जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से उनकी स्टडी नहीं होती, लेकिन वो हार्ड वर्कर हैं। और ये इंटेलिजेंट है लेकिन ये बैठता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, रिस्पेक्ट नहीं करता, हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ना बात सुनता है उनकी। तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि बड़ों को काफ़ी नॉलेज होती है, वो उस चीज़ से गुजरे होते हैं उस समय से, तो ये चीज़ वो समझता नहीं है। जब मैं सुबह इस साइड में आती हूँ, अंधेरा बहुत रहता है, तो यहाँ मुझे लगता है जैसे कोई है, कुछ ना कुछ आवाज़ आती है। सुबह मैं इस तरफ का लेती नहीं हूँ, आगे इसके साइड का आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं इस साइड आती हूँ, बहुत अंधेरा रहता है उस समय, सुबह सुबह जो 4 बजे करीब। और पुच्चू को भी आदत पड़ गई है, पुच्चू जो है थोड़ा इनका पेट वेट कम हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते थे, सीधे ये लेट ही जाते थे। और अब जो है थोड़ा ही बैठ के पढ़ने लगे, नहीं इनको नींद इतनी आती थी, हम परेशान हो गए थे। तो महीने भर मैंने इनको वॉक कराया है लगभग, अब जाके ये थोड़ा नॉर्मल पढ़ रहे हैं कायदे से बैठ के। अब इनको नींद नहीं आती वॉक करने की वजह से। मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। और इधर बच्चे सुबह के समय एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। और इधर जो है सुबह के समय तो पार्क बंद, ये झूले वाला जो है बंद रहता है, उस समय बच्चे खूब झूला झूलते हैं, मस्ती करते हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। ये मैं भी वो आप लोगों को इसलिए देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी शेयर करूँ ये चीज़। तो कल यहाँ पर ही वो स्टैंड बॉयज़ मिले थे, जिनका मैंने आप लोगों को शेयर किया है। आज वीडियो जाएगा उसका, और ये वाला कल वीडियो जाएगा, कल आज शाम वाला, और कल सुबह का जो है दोपहर तक का मैं सेंड करती हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे कहाँ से कहाँ हो रहा है, समझ लीजिएगा मॉर्निंग का और एक दिन पहले की शाम का और रात का होता है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। उस समय थोड़ा सा गर्मी भी हम लोग एडजस्ट हो गए हैं, उधर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, अब लेकिन काफ़ी दिनों से गर्मी ही चली आ रही है, तो अब हम लोगों की बॉडी जो एडजस्ट हो गई है, अब उतनी गर्मी नहीं लग रही है जितनी पहले लगती थी। अब मैं यहाँ 2 मिनट बैठूँगी, तो मेरी फ्रेंड आ रही होगी, उससे मिल के ही जाऊँगी मैं। और ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। नए लोगों से स्मार्ट हो गई हैं, टहल टहल के। आप लोग कहाँ चले गए थे? शॉपिंग शॉपिंग हो रही थी। इसी शॉपिंग के 2-4 दिन गायब हो गई। सुनते हैं रोज इनका। हम यहाँ मंदिर का भी ले लेते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है। फ्रेंड्स इस तरीके से आज मैं जो है गिफ्ट लेने के लिए गई थी, तो मैंने माँ की मूर्ति ली है, वो पूजा हमेशा बच्चा पूजा करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये जहाँ जा रहा है फॉरेन में, वहाँ पर भगवान अपने घर में जो है भगवान की माँ की स्थापना करके पूजा करे, वो उनकी हमेशा मदद भी करेंगी उसकी। और दूसरी बात ये है कि खुशी में और दुख में वो उसकी हमेशा साथ में खड़ी होंगी, क्योंकि हम सब लोग तो यहीं पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे यही गिफ्ट समझ में आया। बाकी कपड़े और जो बाकी चीज़ें हैं या कोई यूज़ की चीज़ देते तो वो ज़्यादा नहीं बेटर, भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं इतना पैसा भी लेके नहीं गई थी मैं, उतने पैसे में मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा। जबकि ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत पूजा पाठ करके वो अपने मन की इसको हर दिन शांति मिलेगी और
उसका अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। तो इस तरीके से आज जो है पुच्चू जो विशु जो हैं उनको लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ समझा रहे हैं और मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। आज इन्वायरमेंट का एक लास्ट चैप्टर बायो का बचा है। मैं सोच रही हूँ किसी तरीके से उससे पूछ लूँ। दूसरी बात, कल हम लोगों को शादी में भी जाना है। पुच्चू का तो कुछ निश्चित नहीं है कि वो जा पाएंगे कि नहीं, इनकी तैयारी भी ठीक नहीं है। कल ये तो मुझसे बहस ही करते रहे, लड़ाई झगड़ा ही करते रहे इन्होंने, जबकि मैं इनसे सुनने का क्या मतलब सुनने का मेरा मतलब ये इनको चीज़ को रिमाइंड कराना, इनके दिमाग में उस चीज़ को भरना, और जो चीज़ जहाँ इनका मिस्टेक होती है मैं इनको बताती जाती हूँ, जहाँ और सही करती जाती हूँ, और बीच बीच में जहाँ ये रुकते तो इनका आगे मैं बता देती हूँ। तो ये इस तरीके से रिवीजन, क्योंकि मैंने हमेशा ही पढ़ाया है इन लोगों को और ये मुझे आदत है, और मुझे डर भी लगता रहता है, इतना घबराहट जब तक ये पेपर दे करके नहीं आते। जितना माँ को हो सकती इतना विशु को तो नहीं हो सकती। आज विशु बड़े प्रोफेसर बने हुए बैठे हुए हैं, अभी तक तो इन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। कल उसका पेपर है परसों, तो आज लेकर के बैठे हैं। कल तो हम लोगों को शादी में जाना है, कल तो मैं सारे दिन बिजी रहूँगी। मैं सोच रही हूँ किसी तरीके से इन्वायरमेंट चैप्टर इसका करवा दूँ, तो मुझे ये एक सुकून हो जाए कि सारे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है तो उसको कुछ कंप्लीट है। और बायो तो वैसे भी मैं चाह रही थी सुनने के लिए, बायो तो आसान होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो समझ में नहीं आता कहाँ से पूछा जाए कैसा भी, जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत करवाया है, ज़्यादातर तो इसने ही पढ़ा है। आता तो है ही इसको सब कुछ, लेकिन रिविज़न में ही ये किसी भी चीज़ को लग करके पढ़ता नहीं, लापरवाही करता है। इसको बिल्कुल डर तब आता है जब बिल्कुल ख़राब बात होती है, जब खतरे वाली बात आती है तब ये रोने लगता है, परेशान हो जाता है। उससे पहले ये डरता नहीं, क्योंकि डर बहुत ज़रूरी है, डर के ही आदमी सही काम करता है। ये वाली बात इसको समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मदर्स डे भी है, तो मैं आज जो है इन्होंने पुच्चू ने जो है मुझे विश किया था, पैर छुए थे मेरे, विशु ने भी बाद में पैर छुए थे। तो इस तरीके से आज आप लोग सब लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, और माँ बाप से बढ़कर पहले नंबर पे तो माँ, जितनी माँ आपके लिए अच्छी होगी, चाहे आपको डांट रही है उस समय आपको बुरा लग रहा है, वो आपके लिए एक भगवान की मूर्ति ही होती है माँ। भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने बच्चे के लिए माँ बनाई है। तो जितना मैं पुच्चू के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या विशु के लिए मैं चिंता कर सकती हूँ, इनकी भलाई चाह सकती हूँ, उतना इनके डैडी भी नहीं सोच सकते। जबकि पिता बहुत महान पिता भी माने जाते हैं, पिता ही पैसा कमा के लेके आते हैं जिससे घर चलता है, लेकिन माँ को उससे भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से मैं आप सब लोगों को आज मदर्स डे की बधाई दे रही हूँ, और सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने पेरेंट्स की, अपने माँ की इज़्ज़त करिए, उनकी बात सुनिए, वो उनकी आत्मा से बात निकलती है। जो डर उनको सता रहा है वो डर अगर आपने उस समय उस चीज़ को टेक कर लिया तो सही है, नहीं तो फिर वो चीज़ आपके लिए आगे चल के खतरा, माँ को पहले ही से बच्चे के ऊपर खतरा होने वाला होता है, उससे पहले ही माँ को एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरे भतीजे की कल शादी है, उसकी जो हल्दी सेरेमनी का जो है वीडियो मैं सेंड कर रही हूँ, वो भी आप लोग देख के एंजॉय करिएगा, और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और छोड़िएगा नहीं। आप लोग और लाइक भी किया करिए, डिसलाइक नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करिए और डिसलाइक भी कर दिया करिए, तो इससे मुझे पता चलता है कहाँ मैं सही हूँ कहाँ गलत हूँ। और हमेशा चैनल पर बने रहिए, इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक्स। एंड लास्ट में फिर मैं आपसे कहती हूँ अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय।